जिसके घर में चिराग उत्पन्न हुए हैं तो उसके घर में खुशियाँ ना हो, यह संभव ही नहीं सकता है। कई लोगों की तपस्या और कई लोगों का सोच, कई लोगों के विचार का परिणाम है घर में चिराग की उत्पत्ति होना। और ऐसे तो कहा जाता है बिहार में गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, सब कुछ है। बिहार एक गरीब प्रदेश है, लेकिन यहाँ हीरे की कमी नहीं है। यहाँ एक से एक हीरे जन्म लेते हैं, एक से एक हीरे यहाँ रहते हैं और पूरी दुनिया को कल्याण करके चले जाते हैं। भारत, दूसरे राज्य, पड़ोसी मुल्क, हर लोगों को कल्याण के लिए ऐसे हीरे जन्म लेते हैं और लेते ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं चिराग पासवान की बात कर रहा हूँ, जिनको आज फूड प्रोसेसिंग मंत्री के रूप में जाना जाता है। यह आसान नहीं था दोस्त, यह एक लंबी जर्नी रही है, एक लंबी दास्तान रही है। जिनके पिता रामविलास पासवान 6 बार पीएम के अंदर काम कर चुके हैं, भविष्यकर्ता के रूप में रहे हैं। उनके डेट 2020 में जब हो जाती है तो उनके सगे चाचा ही उनके साथ सब छोड़ देते हैं। उसमें चिराग कि कमबैक करना, लोगों में छाना और लोगों के प्रति अपना आत्मविश्वास को दिखाना और निर्दलीय चुनाव लड़ करके कमबैक करना, यह आसान नहीं है। ऐसे ही चिराग नहीं कहलाते हैं, ऐसे ही चिराग पासवान नहीं कहलाते। अपने पिता के छत्र छाया में पले बढ़े, उनकी तरह गुण समझ और सब कुछ रखने वाले चिराग पासवान ने वो सारे कारनामे कर दिखाए हैं। आज वह चिराग पासवान 5 सीटों पर 100% बहुमत के साथ वापस आए हैं और उन्होंने यूनियन मिनिस्टर के रूप में उन्हें स्वागत किया गया है। फूड प्रोसेसिंग के रूप में वह बिहार को बहुत सारे चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ मोदी भक्त और उनके हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं और कई लोग के चहेते हैं। स्पेशली उनकी ब्लू आइज से पूरी लड़कियां फिदा रहती है। हर कुछ एक रवाब, एक कड़क मिजाज, एक सदाबहार सोच हर लोगों को पसंद आता है। उनकी नज़र अब 5 सीटों पे नहीं है, आने वाले 40 सीटों पर उनकी नज़र हो गई है और देखते ही देखते कब बिहार के कुर्सी को ले लेंगे पता भी नहीं चलने देंगे, क्योंकि उनकी नज़र अब आने वाले सीएम कैंडिडेट के ऊपर है। और हो सकता है जिस तरह से उन्होंने छवि बनाई है, लोगों में जुड़ रहे हैं और लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो लगता है वो पल दूर नहीं, हम उन्हें एक नया चेहरा उभरता हुआ बिहार का एक नए मुख्यमंत्री के रूप में देख पाएँ। ये तक संदेश नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कारनामे किए, जिस तरह से उन्होंने हासिल किया, जिस तरह से उन्होंने विजय रथ को फहराया है, जिस तरह से उन्होंने लोगों के साथ कनेक्ट किया है, यह काफ़ी अविस्मरणीय रहा है। अपने पिता रामविलास के नक्शो कदम पर उतरना, उनके तरफ संगठन में बड़े रहना, ये सब सारी चीज़ें उन्हें सिखाता है कि कैसे वो लोगों से कनेक्ट होते हैं। ऐसे ही चिराग पासवान थे। लोकसभा के माननीय और भी बहुत सारे चीज़ों में नाम है, बहुत सारी चीज़ों में पहचान है और साथ साथ उनकी एक अपनी छवि भी है। ऐसे शख्सियत का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को बिहार के खगड़िया में हुआ था। एक खगड़िया, एक छोटा सा गांव, विलेज, और वहाँ से पले बढ़े, शिक्षा ग्रहण किए और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बीटेक किया है बुंदेलखंड से, उसके बाद दिल्ली से भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना एक बतौर पहचान बनाने के रूप में, एक्टर के रूप में आए और वहाँ पर उन्होंने कंगना के साथ मिले ना मिले फिल्म में भी काम किया है बतौर एक एक्टर की तरह। बहुत सारी चीज़ों में अनुभव रहा है, बहुत सारे एक्टिंग में परफॉर्मेंस दिए, लेकिन वो पहचान ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाए। अब उन्हें लगा कि अब रुख कहीं और मोड़ना चाहिए और 11 के बाद उन्होंने 14 में अपने पिता के नक्शे कदम पे उतर गए और चीज़ों को समझने लगे और पॉलिटिक्स में आने लगे। धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आते ही 2014 का इलेक्शन जब होने वाला था, तब उनके पिता कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ काम करते थे, उनकी पार्टी के साथ रहते थे, लेकिन कहते हैं ना, पिता के नक्शे कदम पर वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं और चीज़ों की समझ रखते थे। और उन्होंने 14 में धीरे धीरे अपना गठबंधन मोदी की सरकार की तरफ बढ़ाया और वहाँ से उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। और वो दिन दूर नहीं, वो जमुई में इलेक्शंस हुआ था और वहाँ पर वो कैंडिडेट के रूप में सेलेक्ट हुए थे। जमुई से उन्होंने भारी मतों से जीता था और पहचान बनाया और उन्होंने एक सांसद के रूप में अपने आप को प्रूफ कर दिया कि अब मैं एक्टर ही नहीं, अब मैं एक नेता भी हूँ। और उस नेता के चलते उस तरह से सम्मान मिला और पिता के नज़रों में वो एक बड़े
अच्छे चेहरे दिखने लगे और हर कुछ तरह से लोगों में छाने लगे। पिता की उनकी एक समझ डेवलप थी, जिस तरह से भविष्य करता थे और 6 पीएम के साथ काम करने वाले थे, भविष्य को देखते थे, जिस पार्टी के साथ खड़ा होते थे वही पार्टी पीएम बनती थी, ऐसी सोच रखने वाले पिता कभी हारे नहीं। उनकी जो जीत है आज भी गिनीज बुक में रिकॉर्डेड है, ऐसी जीत आज तक किसी ने हासिल नहीं किया है। तो उनकी एक समझ होगी, उन्होंने देखा, अपने पुत्र को देखा, अपने चिराग को देखा, जिस तरह से नक्शे कदम पे आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें अपनी कमान अपनी पूरी तरह से संभालने को दे दिया और वहाँ से वो एक नए चेहरे के रूप में संभालने लगे। बहुत सारी दिक्कतें आई और ऐसे समय में एलजेपी जो पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, बिल्कुल डाउन स्थिति में थी और 2014 में उन्होंने जिस तरह से एक्शन लिया और मोदी सरकार के साथ काम करना शुरू किया और फिर से अपनी नया पहचान बनाया और वहाँ से चीज़ें बदलती गई। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पिता 2020 में नहीं रह पाए, चीज़ें सब कुछ अस्त व्यस्त हो गई। उनके सगा चाचा ने उनसे उनकी घर छीन लिया, उनकी पार्टी छीन ली और पूरी तरह से अलग कर दिया। बेचारा अकेला चिराग चला लड़ने पूरी सेना के साथ, अपने लोगों को जोड़ा, अपने परिवारों को जोड़ा, अपने सगे संबंधियों को जोड़ा, बिहार वासियों को जोड़ा, खगड़िया वासियों को जोड़ा, जमुई लोगों को जोड़ा और धीरे धीरे वहाँ से फिर से अपने आप को प्रूफ कर दिया कि मैं आने वाले दावेदारी में कदम रखने वाला हूँ, अपनी पहचान बनाने वाला हूँ। और फिर 2019 के इलेक्शंस में अपने पहचान बनाया और वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें हुई, धीरे धीरे सब चीज़ें चलते गया। लेकिन फिर जो इलेक्शंस होने वाले थे 2024 के लिए भी, अब वो अकेले सब कुछ जंग लड़ रहे थे, अब अकेले ही सब कुछ मोर्चा संभाल रहे थे। एक अध्यक्ष के रूप में, जो लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में अपने कैंडिडेट खड़े करने लगे, अपनी पहचान बनाने लगे और कहीं ना कहीं मोदी भक्त कहे जाने वाले, हनुमान कहे जाने वाले, क्यों ना हनुमान को अकेला छोड़ देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। मोदी ने उनको 5 सीटें दिया और एक ट्रायल पीरियड में एक भक्त के रूप में, एक हनुमान के रूप में उसे सौगात दिया कि देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस करता है। और वो 5 सीटें व्यर्थ नहीं जाने दिए, पाँचों को पाँचों सीट में विक्ट्री करके फिर से वापस आ गए और उन्होंने प्रूव कर दिया कि मैं जहाँ भी जाऊँगा तो झंडे गाड़ के आऊँगा, मैं बिहार का शेर हूँ, मैं बिहार का पहचान बनाने आया हूँ और बिहार में कुछ नया करने वाला हूँ। और हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं वैसे ही कैंडिडेट है, कुछ न कुछ नया करने वाले हैं और यंग है, डायनेमिक है और सब कुछ छीनने के बाद भी सब कुछ सूद समेत वापस आ गया। ऐसे हैं चिराग पासवान, ऐसे ही हैं बिहार के लाल, ऐसे ही हैं बिहार में एक से एक हीरे पैदे लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती है जाती है और सब कुछ रह जाती है, उसके बाद बहुत सारे चीज़ काम करते गए और इतनी लोकप्रियता हासिल की। आज उनकी लोकप्रियता के चर्चे हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बिहार में ही नहीं है, बिहार के कोने कोने में, बाकी राज्यों में है, यहाँ तक कि दूसरे मुल्क में भी होने लगी है। जिस तरह का उनका भाषण है, जिस तरह का उनका एटीट्यूड है, जिस तरह का वो संबोधन करते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। वो देखने ही बनता, वो सुनने ही बनता है। जिस तरह से एटीट्यूड से वो बात करते हैं, जिस तरह से मुद्दों को रखते हैं, वो काफ़ी सराहनीय है। इवन मैं भी उनके स्पीच को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जिस तरह से वो बोलते हैं, एग्रेसिव स्टाइल रहता है और क्लियर कट बातें रहती है। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल शांत स्वभाव को और मुद्दे को रखते हैं, तथ्य को रखते हैं और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, विपक्ष को भी साथ ले करके और कटाच भी कर देते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। देखते ही देखते पूरी संसद भवन में तालियां गूंजने लगती है, लोग जय जयकार करने लगते हैं और लगता है कि रामविलास स्वच्छ उनके साथ चल रहे हैं। ऐसा लगता है उनके पिता उनके दिल में हैं। और जिस तरह से वो शुरुआत भी करते हैं, अपने पिता के साथ संबोधन करते हैं, जिस तरह से वो कहते हैं पिता के छत्र छाया और गुण उनके दिल में है, रगों रगों में है, और उसी तरह से अपनी पहचान बना रहे हैं। और जिस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ करके अपने आप को प्रूफ करते जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि हम आने वाले इलेक्शंस में भावी सीएम के पद पर देखना चाहेंगे और हर लोगों की नज़र उन्हीं पर है। बहुत सारे बात के लेकर के अटकलें चल रही है, लेकिन उनको काम में जिस तरह से सराहना मिल रहा है, जिस तरह से लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा दिन आएगा कि वो चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। और फिर बिहार में जो विकास की बात होगी, वो चहुमुखी विकास होगी, लोग में परिवर्तन की बात होगी, वो सारी चीज़ें होने वाली है और हम देखते रहेंगे कि क्या क्या चेंज होने वाले। ऐसे ही बिहार में लाल आते रहेंगे, ऐसे ही बिहार में चिराग खिलते रहेंगे, ऐसे ही बिहार में रत्न पैदा भी होते रहेंगे और बिहार को ट्रांसफॉर्म करने की बात करते रहेंगे। हमें बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने की चीज़ है
अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखने की चीज़ें हैं। बिहार से लोग ऐसे चिराग क्यों पलायन हो रहे हैं, बिहार में ऐसे ऐसे रत्न होने के बावजूद भी बिहार को पिछड़ा क्यों कहा जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को देखने की ज़रूरत है। एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ऐसे तमाम मुद्दों पर आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि चिराग पासवान बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और बहुत सारे परिवर्तन लाएंगे और देखते ही देखते बिहार उन्नति के राह पे बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ शिक्षा की कमी नहीं है, यहाँ सोच की कमी है। इवन सोच भी रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, एक से एक टैलेंटेड पैदा हुए, एक से एक रत्न है, लेकिन वो रत्न को यहाँ पर रखना चिराग का एक जिम्मेदारी भरा काम होगा। अगर ऐसे चिराग ये सारी चीज़ों को कर पाते हैं, ऐसे टैलेंट को रोक पाते हैं, तो दूर नहीं पूरे विश्व में बिहार का डंका बजने वाला है। तो ऐसे हमारे साथ बने रहे, ऐसी खबरों के साथ अपडेट आपको मिलता रहेगा। ऐसे ऐसे रत्न हम बताते रहेंगे, ऐसे ऐसे चिराग को हम लेते आते रहेंगे जो हमें अपने दिल को गुदगुदाएंगे, हमें कहीं ना कहीं खुशी का अनुभव कराएंगे। और स्पेशली आप बिहार के हैं तो आपको गर्व होगा कि ऐसे चिराग हमारे साथ हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लोगों तक शेयर करते रहिए।